हेलो एवरीवन, दिस साइड सीएस पंक्चुएशन वाली। जैसे कि आपको पता है कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं एंड ये यूट्यूब में क्लासेस में सारी अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था कि आप सारी क्लासेस अपलोड करोगे क्या। तो हाँ, मैं सारी क्लासेस अपलोड करूँगी, 1 बाय 1 अपलोड कर ही रही हूँ। ये आज हमारा चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं चैप्टर 2 को एक बार फुल एक साथ आपको मतलब फुल लेक्चर पे कंप्लीट कराऊंगी, जो उसमें सारे टॉपिक हम एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक मैं हैंड रिटन नोट्स आपको रिवाइज कराऊंगी। तो आज लास्ट लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से एंड तक मैं पूरा एक बार रिवीजन करा के एक लेक्चर को उसको अपलोड कर दूंगी आपको, कि आपको जब रिवीजन करना हो तब उससे भी देख सकते हो एंड डिटेल इसमें देख सकते हो। उसमें क्या सेकंड लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगी पूरा ऑल ओवर का, उसमें ये रहेगा कि साइड पे आपको मैं लाइक मार्किंग करा के रखूंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करके रखूंगी पहले से। तो वो आप अपने बुक में हाईलाइट कर लेना है, साथ साथ नोट करना। उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स वाला होगा उसके बाद हम करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। आपको पता है इंटरकल्चरल मतलब दो कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें एक इंटरनेशनल पे हो रहा है कि जापान वाले यूएस के साथ कर रहे हैं, ये हो गया। इंटरकल्चरल हो गया मराठी, जो मराठी लोग हैं वो राजस्थानी के साथ कर रहे हैं, राजस्थानी हरियाणवी के साथ कर रहे हैं। तो ये सब हो गया इंटरकल्चरल। और इंटरनेशनल हो गया कि हम इंडिया वाले कोई बाहर यूएस से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे इन 21st century the world has become a global village. A company in India might source raw material from Africa, manufacture in China, market in Europe and sell in America. इसमें क्या हो रहा है, देखो सारी जो भी कंट्रीज है वो इन्वॉल्व हो रही है। हम रॉ मटेरियल अफ्रीका से ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना पे कर रहे हैं एंड मार्केट यूरोप में कर रहे हैं एंड सेल अमेरिका में कर रहे हैं। तो इसमें हमारी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑल वाइल कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस ऑनलाइन। और सबसे हम ऑनलाइन ही ऑपरेशंस कर रहे हैं। इन सच अ वर्ड इंटरकल्चरल एंड इंटरबिजनल कम्युनिकेशन हैज बिकम अ वाइटल एनिमेटिंग स्किल। तो इसलिए इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन एक वाइटल एनिमेटिंग स्किल बन गया है। दिस ग्लोबलाइजेशन मेक्स कल्चरल अवेयरनेस एसेंशियल्स एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, ग्रीटिंग्स, ड्रेस कोड, नेगोशिएशन स्टाइल इज अ मस्ट। इसकी वजह से जो डिफरेंसेस है लैंग्वेज में, ग्रीटिंग्स, ड्रेस कोड एंड नेगोशिएशन स्टाइल्स जरूरी हो गया है। एग्जाम्पल इन जापान में देखते हैं, बोइंग इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग वाइल इन यूएस अ हैंडशेक इज प्रेफर्ड। जापान में ग्रीटिंग करना होता है बट यूएस में हम हैंडशेक प्रिफर करते हैं। एंड इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। जब हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स के पीपल्स के बीच में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है एक्सचेंज हो रही है। इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज स्किल्स। जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन है एप्लीकेशन है दीज स्किल का इन ट्रेड, नेगोशिएशन एंड प्रोफेशनल एक्सचेंज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। Without sensitivity to cultural differences, even the best business strategies can fail. हम अगर अच्छी सी स्ट्रेटजीज नहीं बनाते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजीज भी हमारी फेल हो जाती हैं। व्हाट इज पोलाइट इन वन कल्चर मे बी रूड इन अनदर। एक कल्चर पे वो पोलाइट माना जाता है बट दूसरे कल्चर में उसे रूड मान लेते हैं हम। तो यही होता है इंटरकल्चरल एंड इंटर बिजनेस कम्युनिकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो यूएस पे डायरेक्ट आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस शो करता है कि हाँ इस पर्सन के पास कॉन्फिडेंस से बोल रहा है या कॉन्फिडेंट पर्सन है, अच्छे से बात कर रहा है। बट वही अगर हम जापान में देखते हैं तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो हमें आंख जैसे होता है ना, वो पूरी आई कांटेक्ट मेंटेन करे। तो किसी को लगेगा कि मुझे घूर रहा है, ये मेरे को मतलब घूर रहा है, बट वही कोई लगेगा कि हाँ ये आई कांटेक्ट करके बात करे, क्योंकि ये प्रेफर करा जाता है, टिकट्स माना जाता है कि जब आप किसी से बात करिए तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करिए। तो ये दोनों जगह वो ही आई कांटेक्ट को हम अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। एक जगह उसको हम कॉन्फिडेंस ट्रीट कर रहे हैं तो एक जगह उसको हम डिसरिस्पेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं व्हाई इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मैटर। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी क्यों है इंटरकल्चरल बिजनेस मतलब कम्युनिकेशन। प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेंट। वर्ड, जेस्चर और साइलेंस में कैरी डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि कई वर्ड्स जो जेस्चर्स हैं, साइलेंस है, हर जगह डिफरेंट मीनिंग होते हैं। बिल्ड्स रिस्पेक्ट, ये हमारी रिस्पेक्ट मेंटेन करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ऑनर करता है, जो बिल्ड्स करता है हमारी गुडविल को।
improve negotiations, business deals succeed when both sides feel understood। जब दोनों तरफ बातें सही से समझी जाती है तभी जो हमारा नेगोशिएशंस करना होता है, हमें कुछ बातें करनी होती है, जो कुछ अपना अप्रूव कराना होता है, वही तभी हो पाता है। सपोर्ट्स टीम वर्क, जब हम अपने टीम में जानेंगे एक दूसरे को, हाँ उसको उसे मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ तो उसे क्या लगता है, वो ऐसे बोलता है तो उसे क्या लगता है, तो इससे ही हमारा वो टीम वर्क बढ़ता है, रेपुटेशन बढ़ती है हमारी, जब हम एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमें लगता है वो हमें ऐसे देख रहा है तो हमें वो मतलब गलत तरीके से देख रहा है, बट अगर हमें पता होगा नहीं उसका देखने का तरीका ही ऐसे है तो हम उसको जज नहीं करेंगे, एंड हमारी जो भी रेपुटेशन है वो हमारी बढ़ेगी ही जब हम एक दूसरे को अच्छे से टीम वर्क में काम करेंगे और हमारा जो भी बातें होंगी वो अच्छे से होंगी। तो कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन, अब बता रहा है क्या कल्चर डिफरेंसेस है कम्युनिकेशन में। लाइक ये 4 टॉपिक्स है हमारे पास, ग्रीटिंग, टाइम, डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएशन स्टाइल। ग्रीटिंग में नमस्ते इन इंडिया, बो इन जापान, हैंडशेक इन यूएसए। ये तीनों मतलब इंडिया में अलग, जापान में अलग, यूएसए में अलग। अब टाइम, जर्मन सी पंक्चुअलिटी एज नॉन नेगोशिएबल्स, लेटिन अमेरिकन्स आर मोर फ्लेक्सिबल। जर्मन मतलब पंक्चुअलिटी मानते हैं बट अमेरिकन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मानते हैं अपने आप को। इन कलेक्टिविस्ट कल्चर डिसीजन आर ग्रुप बेस्ड, इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चरल लीडर्स डिसाइड्स क्विकली। नेगोशिएशन स्टाइल्स, अमेरिकन में भी एग्रेसिव, वो बहुत गुस्से में रहते हैं। जापानीज हार्मनी एंड कंसेंसस प्रेफर करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ आराम से काम हो जाए, बट अमेरिकन गुस्सा करने लगते हैं। तो ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है हमारे कंट्रीज में और दूसरे कंट्रीज में, दोनों के बीच में। चैलेंजेस क्या आते हैं, लैंग्वेज सबसे मेन लैंग्वेज ही होता है, वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है पहली बात, क्योंकि यहाँ पे लोग हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नॉन वर्बल साइन, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर से ही सीन, स्टेरियोटाइप्स जो पहले की रूढ़िवादी सोच चली आ रही हैं वो, टेक्नोलॉजी की इशू हो जाती है। टाइम जोन एंड डिजिटल मिसकम्युनिकेशन, इंथो सिंड्रोम, बिलीविंग वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर, अपने कल्चर को सुपीरियर बताना कि हाँ जो मेरा कल्चर है वही सुपीरियर। लाइक आजकल जो हो रही है, अब मैं देखो आपको करंट एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी कि जब मैं करंट एग्जाम्पल लूंगी तभी आपको समझ में आएगा। आपको पता है आजकल इतनी मैरिज हो रही है, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब शादी होती है दो परिवारों की, दोनों के कल्चर अलग अलग होते हैं, तो वो अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाना कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो ये हो जाता है कि आप वो भी अपने कल्चर को ज्यादा ऊपर दिखा रहे हो कि हाँ मेरे कल्चर से ही सब कुछ होगा, तो ये हो जाता है कि अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाना। टिप्स फॉर इफेक्टिव इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, कैसे हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, पहले से हम पता रखें कि हाँ इनका कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हम बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, वो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, हमें पहले से ही पता हो। लर्न बेसिक ग्रीटिंग इन अदर्स पर्सन लैंग्वेज, पहले से ही पता कर लो कि दूसरे की लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है, यूट्यूब में है, आप एक बार देख सकते हो कि हाँ जिससे हम बात करने जा रहे हैं, जिससे हमारी मीटिंग होने जा रही है, जैसे बिजनेस में भी होता है, हम अगर कोई अपने स्टेट या अपने से अलग पर्सन के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं तो हम पहले से ही देख ले कि हाँ वो कैसे बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, रिसर्च कर ले उनके कस्टम्स के बारे में पहले जानने से पहले, वहाँ पे जोक वगैरह के बारे में पता रहेगा कि हाँ वो ऐसे बोलते तो वो जोक कंसिडर करते हैं और हम उसको सीरियस कंसिडर कर दे, तो वो हमें पहले से पता होना चाहिए। अवॉइड स्लैंग और आइडियम्स, ये मुहावरे और ये सब मत बोलिए। रेस्पेक्ट ड्रेस कोड, सामने वाले का जो ड्रेस कोड है या उनकी कस्टम्स है उसका सम्मान करिए। बी पेशेंट विद डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्पीड्स, यूज इंटरप्रेटर्स इफ नेसेसरी। एंड ये हमारा कि टिप्स क्या है कि भाई मैंने कहा ना पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बात करोगे कैसे बात नहीं करोगे। आपको मेनली ये सारी चीजें एकदम एग्जाम्स में से क्वेश्चंस डायरेक्ट तो नहीं बन पाएंगे, बट हाँ आप इसे 7-8 पॉइंट्स है तो आप 5 पॉइंट्स मतलब लर्न क्या करोगे समझ लो, इसमें लर्न करने का तो कुछ है ही नहीं है, सब नॉर्मल टॉपिक्स हैं, इसको तो आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। तो रोल ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, द रोल ऑफ इंग्लिश इज इमेंसली वाइटल एंड वाइब्रेंट इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ बिजनेस, हाउएवर ओवर डिपेंडेंस ऑन इंग्लिश में एक्सक्लूड नॉन इंग्लिश स्पीकर्स। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही डिपेंड कर रहे हो तो जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स है उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। स्मार्ट बिजनेस यूज इंग्लिश बट ऑल्सो रिस्पेक्ट्स लोकल लैंग्वेज, वो ये नहीं करते कि वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहे हैं, वो जो दूसरी लैंग्वेज है जो लोकल लैंग्वेज उसको भी प्रिफर करते हैं। लाइक आप एक जो आजकल एक ट्रांसलेटर रख लीजिए, आप कोई पर्सन को अपने यहाँ पहले से ही जॉब में रख लो कि हाँ वो आप जो कोई आएगा तो आप वो ट्रांसलेट करके आपको बात करनी है, आप नहीं बोल पा रहे हो तो आप जो एड्स हैं वो दोनों में चलाओ, रीजनल लैंग्वेज में भी चलाओ, इंग्लिश में भी चलाओ।
फ्यूचर ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, वर्चुअल ग्लोबल टीम्स, अगर आप ग्लोबल टीम्स बना रहे हो, एआई ट्रांसलेशन टूल्स हैं, गूगल ट्रांसलेट है, कल्चरल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू टॉप अक्रॉस कल्चर प्रोफेशनल्स की, द फ्यूचर विल डिमांड हाई कल्चर इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल। अगर आप ग्लोबली कनेक्ट करना चाहते हो, ग्लोबली बिजनेस करना चाहते हो, तो जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इन बिजनेस वर्ड्स आर पावरफुल। आपको पता है बिजनेस में वर्ड्स पावरफुल है। अ सिंगल ईमेल, एडवर्टाइजमेंट और ट्वीट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज और ट्रिगर लॉसूट्स। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट क्लैरिटी। कम्युनिकेशन सिर्फ क्लैरिटी नहीं बताता है, इट मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद लॉज, रूल्स एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स। से ऑल्सो कंप्लाई करता है लॉज के साथ, रूल्स के साथ एंड इथिकल स्टैंडर्ड जो हमारे सोसाइटीज में या ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आर लॉज एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न हाउ ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड द पब्लिक। ये और बताता है लॉ एंड गाइडलाइंस और गवर्न करता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स के साथ, कंपटीटर्स के साथ एंड पब्लिक के साथ। दीज रूल्स आर मेड टू इंश्योर फेयरनेस, प्रोटेक्ट राइट्स एंड मेंटेन ट्रस्ट। ये रूल्स इंश्योर करता है कि आप फेयरनेस करो, राइट्स को प्रोटेक्ट करो और ट्रस्ट को भी मेंटेन करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी पब्लिश फॉल्स क्लेम्स अबाउट अ कंपटीटर, इट मे बी शूड फॉर डिफेमेशन। अगर कंपनी फॉल्स क्लेम कर देती है कंपटीटर के, तो ये एक डिफेमेशन का केस हो सकता है। इफ जो मिस हैंडल्स कस्टमर का डाटा, अगर कस्टमर का जो डाटा था वो मिस हैंडल हो गया, कहीं मिस हो गया या डिलीट हो गया, इट मे फाइन अंडर डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो आपने डाटा को प्रोटेक्ट नहीं करा, इट क्रिएट्स मिसलीडिंग एड्स। अगर आपने एड कोई गलत कर दी है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस के अंदर एप्लीकेबल हो जाओगे। Thus, every business professional must understand, तो ये रिक्वायर्ड है कि हर बिजनेस प्रोफेशनल को अंडरस्टैंड करना चाहिए लीगल रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी इन्वॉल्व होंगी कम्युनिकेशन में, वो क्या होनी चाहिए। व्हाई लीगल कंप्लायंसेस इन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जो लीगल कंप्लायंसेस है वो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है, जो फाइनेंशियल लॉज हो सकते हैं उससे बचाता है, इंश्योर्स करता है एथिकल कंडक्ट को, ग्लोबल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं उससे हमारी रिक्वायरमेंट को भी देखता है, अवॉइड स्कैंडल्स एंड लॉसूट्स, कस्टमर्स लॉयल होते हैं, लीगल बैटल्स एंड पेनल्टीज क्योंकि कॉस्टली है तो उससे बचने के लिए, प्रोमोट्स ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, जो ऑनेस्टी दिखाने के लिए ये जरूरी होता है, इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करना चाहिए। एंड मेजर एरियाज ऑफ लीगल कंसर्न, फर्स्ट डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। जो मेजर एरियाज हैं लीगल कंसेंट के ये है डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिफेमेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। ये सब कुछ हैं जो लीगल हेड की ये जो एक्ट्स होते हैं ना, आप ये सब एक्ट्स है कि एम्प्लॉइज को ट्रेड सीक्रेट नहीं शेयर, उसके लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंटर कर लेना चाहिए, IPR कराना चाहिए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड ये पेटेंट करा लेना चाहिए कि बाद में उनके लोगो, स्लोगन और इन सबसे में कोई प्रॉब्लम ना हो, डिफेमेशन ना हो, उसके लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपकी ना पब्लिश हो, एंड एड वेड देख के ही कराना कि कोई दूसरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप एप्लीकेबल ना हो जाए, एड आपका गलत ना हो जाए। कम्युनिकेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सबसे पहले बनवा के रख लेना, डाटा का जो लॉ होगा उसको फॉलो करना। तो यही है कि जो चीज़ें होती हैं आप उसमें हेडिंग ये आपको बस आनी चाहिए। उसके बाद आप जो इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो तो ईजी है। अब आता है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सेफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला प्रैक्टिसेस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के सेफ के लिए, ऑलवेज फास्ट चेक बिफोर पब्लिशिंग। चेक मतलब पब्लिश करने से पहले आप चेक करिए। यूज डिस्क्लेमर्स वेयर नीडेड, जहाँ पे जरूरी है बताना वहां पे बताइए। ट्रेन एम्प्लॉइज, सब पहले एम्प्लॉइज को ट्रेन कर लीजिए अपने लीगल एस्पेक्ट में। प्रोटेक्ट डाटा विद इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटीज पॉलिसी, डाटा को प्रोटेक्ट करिए। हैव अ सोशल मीडिया पॉलिसी फॉर स्टाफ, एक सोशल मीडिया में मैनेज करने के लिए स्टाफ आपको रखना होगा। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन की रिकॉर्ड्स को आपको कीप करके रखना होगा। एंड फ्यूचर ऑफ लीगल बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्यूचर ऑफ लीगल बिजनेस कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्गर डाटा लॉज, ऐसे AI वर्ड आया तो डाटा भी बहुत मिसयूज हो सकता है, उसके लिए आपको एक लॉ आपके पास होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटीज के रेगुलेशंस को फॉलो, गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोटेक्शंस ला रही है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड करती है ट्रेनिंग करिए, डिस्क्लेमर्स लाइए एंड एथिकल बिजनेस मेकिंग आपको फॉलो करनी चाहिए। कि आजकल सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है तो आपके जो डाटा है वो भी लीक हो सकता है और उसमें आपको एक लॉ वगैरह प्रोटेक्ट कराने के लिए रखना चाहिए। यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में हाई टेक्नोलॉजी आपको रखनी चाहिए। AI चैट्स एंड बोट्स, क्योंकि 24/7 फैसिलिटी दीजिए, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग रात को भी बहुत काम करते हैं तो हमें 24/7 फैसिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आजकल बच्चे तो आजकल रात को ही पढ़ते हैं, अब उनको रात को क्वेरी आ गई
मैं पढ़ाई में बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई के एस्पेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ, तो उनको रात को ही रिप्लाई मिल जाए। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि 24/7 क्वेरी का रिजॉल्व करने के लिए आपको कोई होना चाहिए। इसलिए एआई एंड चैटबॉट्स का यूज करिए। ईमेल्स एंड ब्लॉग्स, प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन के लिए आपको ईमेल्स एंड ब्लॉग्स का चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग करानी चाहिए। एडवांटेज, स्पीड, लो कॉस्ट एंड ऑटोमेशन। इससे क्या होता है कि जल्दी हो जाता है, कॉस्ट भी कम होता है, ऑटोमेशन होता है, आपके जो मैसेज जाएंगे वो करेक्ट जाएंगे, क्योंकि एआई ज़्यादातर चीज़ें करेक्ट करता है। बट ऐसा नहीं कि एआई सब चीज़ करेक्ट भी करता है, कभी कभार वो गलत भी करता है, तो आप ध्यान से करिएगा कोई भी काम करेगा। द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैंड रिटन लेटर्स एंड टेलीग्राम्स टू ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, एआई चैटबॉट्स। इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन सपोर्ट, इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का बैकबोन हो गया है एआई। High technology has made communication faster, more accurate, and globally accessible. However, it also brings risks like impersonality, data theft, and overdependence. This section explores how technology shapes business communication, its advantages, challenges, and real life case studies and future trends. The role of technology in communication is speed. Message reach instantly. टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, स्पीड, फास्ट रीच कर रहा है, रीच हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्टोरेज, हमारी ईमेल, चैट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी आर्काइव्ड। एआई में आपने देखा होगा आपको सारे डाटा स्टोर रहते हैं। ऑटोमेशन, हैंडल्ड करता है हमारी क्वेरीज को, हमें रिप्लाई करना है, मैसेज करना है तो वो भी हमें एकदम सही बता के देता है। कोलैब करने का भी बताता है कि हाँ कहाँ कहाँ पैसे क्या कर सकते हो। कॉमन टूल्स क्या हो सकते हैं, ईमेल प्रोफेशनल मीडियम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम मीटिंग वगैरह के लिए हो जाता है, इंस्टेंट मैनेजिंग व्हाट्सएप टेलीग्राम, और चैटबॉट्स एंड एआई, एफएक्यूज 24/7 की कोई क्वेरी की सॉल्व करनी उसके लिए। कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म हो गए ट्रेलो, एसाना, बेसकैम्प। ब्लॉग्स एंड वेबसाइट के लिए यूज टू शेयर अपडेट्स, न्यूज़लेटर एंड प्रोफेशनल कंटेंट के लिए आप वेबसाइट्स वगैरह का, ब्लॉग्स का यूज करते हैं। एंड क्लाउड स्टोरेज एंड शेयरिंग, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव हो गया शेयरिंग करने के लिए। एडवांटेज क्या है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉस्ट सेविंग होता है, एसेसिबिलिटी, रिमोट वर्क इज पॉसिबल, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, कस्टमर इंगेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, आप राइट टूल का यूज़ करिए राइट टाइम पे, ट्रेनिंग दीजिए पहले अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे क्या यूज़ करना है। साइबर सिक्योरिटीज़ के मेजर्स आप पहले से लगा के रखिए, पासवर्ड्स वगैरह इनक्रिप्ट करके रखिए सबको। कीप कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, अपने कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल रखिए। अगर आप इंस्टेंट मैसेज में भी है, किसी को रिप्लाई करने से पहले सोचिए कि आप क्या रिप्लाई कर रहे हो उसको, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है कि कोई रिप्लाई बहुत लोगों को नहीं पता होता आप बात कर रहे हो प्रोफेशनल में और आप बात लेके चले जाते हो पता नहीं कहाँ से कहाँ। तो आप जब बात कर रहे हो तो ध्यान से रखो कि आप किस बातें में कौन सी बात कर रहे हो। अपने डिपेंडेंस को किसकी ऊपर अवॉइड करिए। बैलेंस के लिए डिजिटल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे क्या करना है, आपको बैलेंस एक बना के रखना होगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। एडवांटेज क्या हो सकता है, फास्ट हो जाता है, सेविंग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी है, कस्टमर से हम इंगेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में आप तुरंत अपने कस्टमर से इंगेज कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा वर्चुअल ऑफिस। आप वर्चुअल ऑफिस आजकल बेटर भी होती है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप अपने घर से भी काम कर सकते हो, बट स्टिल हैविंग थिंग्स लाइक मेलिंग एड्रेस, फोन आंसरिंग सर्विसेज, मीटिंग रूम्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इससे आप एक अच्छा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनली एंड कल्चरली डाइवर्स एंटिटीज जो लिंक करती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलाई ऑन लेटरल डायनेमिक रिलेशनशिप फॉर कोऑर्डिनेशन। डिस्पाइट इट डिफ्यूज नेचर, अ कॉमन एडिटिव होल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर इन द माइंड्स ऑफ मेंबर कस्टमर। वर्चुअल ऑफिस नहीं होता है कि आप घर से बैठ के यहाँ बोल सको, बट एक आपके लिए वहाँ पे एक सेपरेट मीटिंग रूम होना चाहिए, आपके पास सेपरेट सब कुछ होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपको ऐसा फील आना चाहिए कि आप ऑफिस में ही काम करो। क्योंकि आपको पता है कि घर में काम करो तो घर में काम नहीं हो पाता। लाइक आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं घर में नहीं पढ़ाई कर पाते, उनको कोचिंग ज्वाइन करनी होती है, उनको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी होती है। वैसे आप वर्चुअल ऑफिस को भी कंसिडर कर सकते हो कि आपको वहाँ पे जो काम करना है उसमें आपको वो फील आना चाहिए कि आप ऑफिस में हो। कम्युनिकेशन कैसे करोगे, इज इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई इंपॉर्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस ह्यूमन कैपिटल इज scattered across various locations, that is countries and continents, having different culture and custom. In review of effective communication among a team members, extremely electronic communication is a fulcrum of virtual office and organizations. यही है वर्चुअल ऑफिस के बारे में बता रहा है कि इससे हमारी वर्क की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम टीम कोलैबोरेट कर पाते हैं,
एंड इनेबल इफेक्टिव डाटा एक्सचेंज, रिडक्शन इन कॉस्ट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमें कॉस्ट नहीं लगती है। वर्चुअल मीटिंग करना है तो प्रोफेशनल इंट्रैक्शन, यूज इंटरग्रेटेड ऑडियो वीडियो डिजिटल टूल्स एंड टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेब कॉन्फ्रेंस हो गया। ये सब कैसे क्या हो सकता है, अब यही है टेली कॉन्फ्रेंस में आप ओवर द टेलीफोन और मोबाइल फोन, इट वॉज वन ऑफ द प्राइमरी मोड है मीटिंग का बिफोर एडवांस टेक्नोलॉजी टुक ओवर। वीडियो में गूगल मीट्स ये सब कर सकते हो आप भी। अब वेब कॉन्फ्रेंस में आप क्वेश्चन आंसर सेशंस वगैरह ले सकते हो। सम टिप्स फॉर वर्चुअल मीटिंग, शेड्यूल्ड विद वर्क फ्लो इन माइंड, डबल चेक द इन्विटेशन बिफोर अ मीटिंग, टेस्ट द हार्डवेयर एंड कनेक्शन, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन बट प्लान फॉर देम टू हैपन, मेक डिफरेंस फॉर विजुअल्स, स्टिक टू एन एजेंडा, अलाउ टाइम क्वेश्चन एंड फीडबैक का टाइम भी रखो, एंगेज करो अटेंडेंस को, अटेंडेंस जो अटेंड कर रहे हैं उनको प्रॉपरली उनसे बातें भी करो एंड यूज म्यूट ऑप्शंस को भी ध्यान से रखो कि कब क्या म्यूट और ऑन हो रहा है, ऑफ और ऑन करने का। एंड मीटिंग को शेड्यूल पहले से करो और लिंक वगैरह सब चेक करके रखो इन्विटेशन के पहले कि वो प्रॉपर है कि नहीं। कनेक्शन वगैरह ध्यान से रखो, जब आपके यहाँ लाइट वाइट नेटवर्क का हो तभी आप भेजो, और एक जो एजेंडा आपने पहले से प्रिपेयर कराया था उसी एजेंडा में बात करो। फ्यूचर ट्रेंड्स इन हाई टेक बिजनेस कम्युनिकेशन, AI predicts customer need, automates writing, blockchain, tamper-proof data sharing, Internet of Things, smart devices, higher using and customized communication। ये कुछ हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं AI वगैरह की, क्या हेल्प कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है बिजनेस अटायर्स। ये भी एक मेन रोल प्ले करता है कि आप कैसे आप जब किसी के सामने आप जैसा अटायर होते हो वैसे ही आप प्रेजेंट होते हो। जैसे आपको पता है कोर्ट वगैरह पे आपका एक फॉर्मल ड्रेस होता है कि आपको उसी ड्रेस में आना है। लाइक जब हमारा कन्वोकेशन हुआ था तो कन्वोकेशन में भी हमारा यह था कि आपको इसी अटायर पे आना है, आपको क्रीम या बीच कलर की साड़ी या सूट में आना है और वहाँ पे आपको कोट दिया जाएगा। वैसे ही हमारा जब CA का कन्वोकेशन होता है तो हमें ब्लैक वहाँ से मिलती है कैप वगैरह, एंड वैसे ही CMA में होता है। एंड सिमिलरली जब हम किसी और भी इवेंट में देखते हैं, अगर लॉयर्स वगैरह होते हैं, हमें मीटिंग वगैरह में जाना होता है तो वहाँ होता है कि आप एक फॉर्मल पहन के आएंगे। तो ये होता है बिजनेस अटायर, आप कैसे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। ड्रेसिंग एक्टिवली डिस्प्ले प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट, बिजनेस अटायर इज अबाउट प्रोफेशनलिज्म नॉट लग्जरी। बिजनेस अटायर का मतलब होता है क्लॉथिंग दैट एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल वियर इन वर्क प्लेस, मीटिंग्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स। वही मैंने बोला ना, क्या आप पहनोगे। This saying cloth make the man look outdated or old fashioned, but in the professional world appearance plays a significant role in shaping first impression। जो आपका क्लॉथ होता है वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन शो करता है। आजकल आप देखिए शादी वादी में लाइक भाई लोग अपने आप को मतलब फर्स्ट इंप्रेशन के लिए दिखाने के लिए क्या मतलब हर शादी में नए कपड़े पहनना है। आजकल यही तो हो रहा है, अपने आप को बस प्रेजेंट करना है। ये तो हम बिजनेस अटायर है। आप कहीं भी आओ तो आप अटायर ही अपना दिखा रहे हैं लोग कि हाँ मैं कैसे हूँ, क्योंकि उसी से जज करा जाता है आजकल। द वे अ पर्सन ड्रेसेस कम्युनिकेट्स मैसेज बिफोर दे इवन स्पीक, उसके कपड़े ही बता देते हैं उसके बोलने से पहले। अ नीट सूट कैन सिग्नल प्रोफेशनलिज्म एंड सीरियसनेस, while sloppy or casual clothes may suggest carelessness. Dressing appropriately does not mean wearing expensive brands. It means choosing attire that is neat, clean, suitable for the occasion, and respectful of organization culture. अब importance क्या है business attire का? First impression count. People often make judgment with the seconds of meeting someone. पहले ही जज, कपड़े से ही पहले ही जज कर सकते हैं। प्रॉपर अटायर हमारा एक पॉजिटिव टोन बताता है, प्रोफेशनल इमेज बताता है। ड्रेसिंग वेल रिफ्लेक्ट कॉम्पिटेंस एंड सीरियसनेस, अगर आप अच्छे से तैयार कपड़े पहनते हो तो आपका वो सीरियसनेस बताता है कि आप कितने सीरियस हो। बूस्ट कॉन्फिडेंस, जब आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रेस्पेक्ट, सामने वाला आपसे रेस्पेक्ट करता है, इनहेंस करता है जो आपकी कैरियर की ग्रोथ होती है। तो अब क्या टाइप्स हो सकते हैं? फॉर्मल अटायर, सूट, ब्लेजर, टाइज, सेमी फॉर्मल, shirts, polo shirts, blouse, skirts, kurtas, smart casuals, neat jeans with blazers, sweaters or simple tops are suitable for creative understanding. Traditional attire varies by country. Global difference in business dress code. USA में सूट स्टाइल्स, इंडिया में वेस्टर्न सूट्स ट्रेडिशनल वेयर, जापान में सूट्स डार्क कलर प्रेफर करते हैं। अब ये सारी कंट्रीज का बता दिया कि क्या डिफरेंसेस हैं। अब मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन में डार्क सूट, शर्ट विथ ट्राउजर, ब्लाउज, स्कर्ट, सिंपल ज्वेलरी एंड साड़ी, बिजनेस शूट एंड फॉर्मल ड्रेस। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है हमारे बिजनेस अटायर में? वियरिंग wrinkled
सुखड़े, डर्टी, गंदे कपड़े पहन लिया, ज़्यादा ही परफ्यूम लगा लिया, अब कैजुअल स्पोर्ट्स वियर पहन लिया फॉर्मल मीटिंग्स के लिए, कंपनी के ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करा, कल्चर एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं करा। बिजनेस अटायर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Clothing is a silent language. It communicates professionalism, personally, and confidence. For example, dark suits suggest authority, light color suggest approachability, traditional attire shows respect. अभी बता रहा है कि कपड़े कैसे आपके बात करते हैं। ड्रेस कोड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फाइनेंस एंड बैंकिंग में स्ट्रिक्टली फॉर्मल, लॉ में फॉर्मल, आईटी में कैजुअल और स्मार्ट कैजुअल, क्रिएटिव इन स्टाइलिश, एजुकेशन में मॉडर्न एंड प्रोफेशनल। अब टिप्स क्या है? फॉलो अपने कंपनी का ड्रेस कोड, चूज नीट वेल फिटेड क्लॉथ्स, अवॉइड टू मच ज्वेलरी, कीप शू क्लीन, ड्रेस बेटर इन इंटरव्यूज, फ्यूचर ट्रेंड्स इन बिजनेस अटायर, रिमोट वर्क कैजुअल्स, कैसे ड्रेस करना है, हाइब्रिड हो तो सेमी फॉर्मल चल जाएगा, सस्टेनेबल फैशन, इको फ्रेंडली, ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग लोकल अटायर विद ग्लोबल प्रोफेशनलिज्म। अब आता है हमारा वर्क प्लेस की हायरार्की। वर्क प्लेस हायरार्की डिफाइंस हु रिपोर्ट्स टू हिम। हायरार्की क्या होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हाउ डिसीजन आर मेड, हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज, कैसे डिसीजन बनेंगे, कैसे लिए जाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन फ्लो करेगी। विदाउट हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन वुड बिकम मडल और क्योटिक, क्या बोलेंगे इसको, विद एम्प्लॉइज एंश्योर ऑफ रोल्स ओवरलैपिंग ड्यूटीज एंड डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। हायरार्की इज नॉट मीन टू शो सुपीरियरिटी बट क्रिएट ऑर्डर, क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हायरार्की इसका मतलब नहीं होता है कि सुपीरियरिटी दिखाना, बट ये बताना कि क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। 3 लेवल ऑफ वर्कप्लेस हायरार्की। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशन स्टाफ। टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका विजन, उनका मिशन, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल, गवर्नमेंट, इंटरनल पॉलिसीज। मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है? ऑपरेशनल स्टाफ, लाइक जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो डे टू टास्क को देखते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट वगैरह कराते हैं। रिपोर्टिंग प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड आइडियाज अपवर्ड। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ वर्क प्लेस हायरार्की। अगर हमारी वर्क प्लेस हायरार्की पता होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हमें वो पता रहती है। इफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है हमारा, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन सॉल्व, मोटिवेशन एंड कैरियर ग्रोथ। अब हम कहीं हमें हायरार्की अपनी पता है तो हमें पता होगा कि हमारी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव वहाँ पे बात होगा, अकाउंटेबिलिटी पता होगी हम किससे क्या बात कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का पता होगा ये हाँ यही पर्सन डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो वो रिजॉल्व हो जाता है प्रॉपरली एंड हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी जो कैरियर है उसकी ग्रोथ होती है। अब कम्युनिकेशन की हायरार्की क्या होती है? ये डाउनवर्ड अपवर्ड, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। अब टॉप टू स्टाफ, लो नीचे मतलब आ रही है लोअर पे, और स्टाफ टू मैनेजमेंट जा रही है, रिपोर्ट्स वगैरह। हॉरिजॉन्टल, बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बीच में हम कर रहे हैं। एडवांटेज क्या होती है वर्क प्लेस हायरार्की की? डिसिप्लिन, क्लियर कैरियर पाथ, इफिशिएंसी होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, हमें पता होता तो एक काम को 2 लोग नहीं करते हैं, वो अपना काम करेंगे वो अपना काम करेंगे। अब इसका सबका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज के साथ में आता ही है। इट डेवलप रिजिडिटी एंड ब्यूरोक्रेसी, इट मे स्लो डाउन इनोवेशन इन एम्प्लॉइज फियर ब्रेकिंग रूल्स, इट सोज डिसीजन मेकिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन टॉप लीडर एंड एम्प्लॉइज। इससे जो टॉप लीडर है एम्प्लॉइज के बीच में मतलब डिस्टेंस बन जाता है, लोग सही से बात नहीं कर पाते हैं, कभी कदार लोग ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि हाँ अपने ही हायरार्की में रहूँगा मैं, तो बातें ही नहीं हो पाती, खुल के लोग बात नहीं कर पाते हैं। टिप्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेस्पेक्ट द चेन ऑफ कमांड, जो चेन ऑफ कमांड है उसकी रेस्पेक्ट करो। डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन फॉर क्लैरिटी, जो कम्युनिकेशन है उसको डॉक्यूमेंट करके रखो जो क्लैरिटी में बात करने के लिए, समझने के लिए। इनकरेज करो फीडबैक, अवॉइड बाईपासिंग मैनेजर अनलेस अर्जेंट, मतलब कि वो बाईपास मत करते रहो काम को, मेरा नहीं है मेरा नहीं है मेरा नहीं है, ऐसा नहीं करना। बैलेंस करो अथॉरिटी को विद इम्पैथी के साथ, समझदारी के साथ बैलेंस करो। कर्सी एट वर्क प्लेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वर्क प्लेस ब्रिंग टुगेदर पीपल विद वेरिंग बैकग्राउंड्स, बहुत सारे बैकग्राउंड से पीपल आते हैं जिनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, आइडियाज होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं। वेल टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज आर क्रूशियल्स, व्हाट ऑफन डिटरमाइन सक्सेस इज हाउ पीपल ट्रीट वन अदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक पर्सन दूसरे पेपर को कैसे ट्रीट कर रहा है। कर्सी एट द वर्क प्लेस मीन प्रैक्टिसिंग पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस इज अ डेली इंटरेक्शन। कर्सी इज नॉट अबाउट ceremonial smiles or rigid rules, it is about genuine respect। कौन सी है? A simple thank you, listening without interruption or holding the door for a colleague can bring about a positive atmosphere. On the other hand, satire, gossip,
सार्कज्म, रफनेस और रूडनेस में पॉइजन द एनवायरमेंट। वहीं दूसरी जगह जो गॉसिप, स्कैर्सम, रूमर्स, रूडनेस हमारे एनवायरमेंट को पॉइजन कर सकता है, खराब कर सकता है। कर्सी मैटर क्यों करती है? बिकॉज इनकलकेट्स अ पॉजिटिव एनवायरमेंट, इनकरेज टीम वर्क, बूस्ट करता है हमारे मोरल को, इंप्रूव करती है प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथ करता है रेपुटेशन। पोलाइटनेस, अगर हम पोलाइटली बात करते हैं तो हमारा स्ट्रेस एंड टेंशन कम होता है। अगर बिहेवियर हमारा अच्छा होता है तो कॉपरेशन बढ़ाता है हमारा लोगों के बीच में। एम्प्लॉयज वैल्यू एंड मोटिवेटेड फील करते हैं। हैप्पी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मोर फोकस्ड होते हैं। कर्सी ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट क्लाइंट एंड टैलेंट। अब कुछ टूल्स हैं कर्सी की। पोलाइट लैंग्वेज का यूज करिए, जब भी कोई बात करे तो एक्टिवली लिसन करिए। ये पूरे चैप्टर में मैंने यही बताया कि लिसनिंग प्लेज अ मेजर रोल। एक्टिवली लिसन करिए, अगर कोई बोल रहा है इंटरप्ट मत करिए, रेस्पेक्ट करिए दूसरे के टाइम का भी, प्रोफेशनल मैनर्स में रहिए, गॉसिप वगैरह मत करिए, एंड जो आपको बातें हैं उसको प्रोफेशनली बोलिए एंड बात करिए। ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन, एक्नॉलेज करिए कंट्रीब्यूशन को, सेलिब्रेट करिए अचीवमेंट्स वगैरह। कर्सी इन मल्टीपल सिचुएशंस, मीटिंग में अलग होगी, मेल्स में अलग, कॉल्स में अलग, कन्फ्लिक्ट में अलग, जूनियर्स के साथ अलग, सीनियर के साथ अलग। मीटिंग में क्या करते हैं? थैंकफुल करिए, दूसरे को बात करने दीजिए, फिनिश करिए। ईमेल्स में प्रोफेशनली मेल वगैरह सेंड करिए और क्लोज करिए, थैंक यू वगैरह बोलिए। कॉल्स में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और पोलाइटली एंड करिए, थैंक यू वगैरह करके जो आप कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट मत करिए, कूल डाउन रहिए। जब कोई बात अगर लड़ाई में जा रही हो तो आप ही शांत हो जाइए, सामने वाले को बोलने दीजिए। अपने जूनियर के साथ बात करिए एंड विद सीनियर के साथ रेस्पेक्ट एंड विदाउट हेजिटेशन और फियर। अब ये कुछ केस स्टडी है। केस 1, द रूड मैनेजर। आपको पता भी होगा सबसे ज्यादा तो लोग रूड अपने मैनेजर को ही समझते हैं, कहीं भी हो, बट सबसे ज्यादा रूड लोग अपने मैनेजर को समझते हैं। तो अब मैनेजर लगातार अपने एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज कर रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि द टीम मोरल ड्रॉप, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन एंड स्टाफ टर्नओवर इंक्रीज। स्टाफ घटने लगी, प्रोडक्टिविटी घटने लगी, स्टाफ ऑफिस छोड़ के जाने लगे। तो यही होता है अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करोगे। सेकंड, द कर्सियस लीडर, अंडर मैनेजर थैंक्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर एफर्ट, लिसन टू सजेशन एंड हैंडल मिस्टेक प्राइवेटली। द टीम फेल्ट मोटिवेटेड एंड एक्सीड टारगेट्स। वही लीडर ने अच्छे से बात करा तो हमारा जो टारगेट है वो बढ़ गया। कर्सी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कर्सी इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल एसेट, इट बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कंपनीज लाइक गूगल एंड Infosys are known for employee friendly. And कर्सी कल्चरल रिड्यूसेस वर्कप्लेस कन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव्स एम्प्लॉय रिटेंशन। वही अगर हम अच्छे से बात करते हैं तो हमारे एम्प्लॉय वो कंपनी में रिटेन कर जाते हैं। कॉमन बैरियर, क्या रुकावटें हैं? स्ट्रेस एंड वर्कलोड, ईगो एंड एरोगेंस। ईगो हर जगह है भाई, स्ट्रेस तो हर जगह है। आप कहीं भी काम करो, बिना स्ट्रेस के आप काम नहीं कर सकते हो। अभी आप ये सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हो कितना स्ट्रेस है, फिर आप जॉब जाओगे फिर आप सोचोगे कितना स्ट्रेस हर जगह है। ईगो एंड एरोगेंस, सम एम्प्लॉयज लुक डाउन ऑन अदर्स। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज पोलाइट इन अवर कल्चर मे बी न्यूट्रल और रूड इन अदर। अगर आपके कल्चर में उसको हम मानते हैं कि हाँ वो सही है, बट दूसरों के कल्चर में उसको हम रूड मानते हैं। पुअर रोल मॉडल्स, इफ लीडर्स आर रूड एम्प्लॉयज कॉपी दैट। उनके अगर लीडर ही रूड होंगे तो एम्प्लॉय तो रूड हो ही जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। बिल्डिंग कर्सी एट वर्क प्लेस, अब आप वर्क प्लेस में कैसे कर्सी को मेंटेन करोगी? प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। रिवॉर्ड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, इनकरेज करो ओपन कम्युनिकेशन, सेट एग्जाम्पल सेट लीडरशिप लेवल्स, क्रिएट पॉलिसीज अगेंस्ट बुलिंग और हैरेसमेंट। अगर कोई हैरेसमेंट, पोस्ट एक्ट के लिए पॉलिसीज आ गई हैं एंड मैटरनिटी के लिए पॉलिसीज आ गई, हर जगह पॉलिसीज आपको रखनी चाहिए। एक एग्जांपल सेट करके रखो, ओपन कम्युनिकेशन रखो, कोई भी किसी से बोल सकता है। एक मीटिंग कराओ हर वीक में कि हाँ किसी कोई प्रॉब्लम है तो वाकई अपना ओपनली कम्युनिकेट कर सके। रोल क्या है? लिसन कामली को, मतलब शांति से सुनो, एक्नॉलेज करो दूसरे की फीलिंग्स को भी। न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करो, किसी को ब्लेम मत करो, सजेस्ट करो। जो भी कोई सॉल्यूशन अगर सब सजेस्ट करो तो पोलाइटली उसको सजेस्ट करो। अब आगे कर्सी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, अवॉइड राइटिंग ईमेल्स इन ऑल कैप्स, सीम लाइक शाउटिंग। जो ऑल कैप्स में मतलब अब ऐसे मत लिखो। यूज इमोजीज केयरफुली, अगर कोई प्रोफेशनल चैट्स कर रहे हो तो जो इमोजीज का आप यूज़ करो उसको केयरफुली यूज़ करो। अपने लेट नाइट में मैसेज सेंड मत करो अगर अर्जेंट नहीं हो तो। अपने जो कलीग्स हैं उसकी रेस्पेक्ट करो।
बेनिफिट्स ऑफ अ कर्सीज वर्क प्लेस, लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर, जो एम्प्लॉय का टर्नओवर हो जाता है वो कम हो जाता है, हाइयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, बेटर टीम वर्क एंड इनोवेशन, स्ट्रांग हो जाती है ब्रांड की रेपुटेशन। फ्यूचर ऑफ कर्सी एट वर्क प्लेस, अब वर्क कर्सी का फ्यूचर क्या है वर्क प्लेस में? वर्क प्लेस बिकम्स मोर डिजिटल एंड ग्लोबल, कर्सी विल एक्सटेंड टू वर्चुअल मीटिंग्स, अपने जो माइक्रोफोन्स हैं उसको मतलब म्यूट करके रखो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, क्रॉस कल्चरल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंड करो, ग्लोबल एटिकेट्स को, एआई इंटरेक्शन ट्रेन करो, चैटबॉट्स को यूज करो, पोलाइट लैंग्वेज को। अब लास्ट आता है कंक्लूजन, कम्युनिकेशन इज an indispensable element in ensuring efficient proliferation of ideas, views, suggestions, thoughts, grievances, plans, policies, programs, procedure, etc. In absence of effective communication in an organization, there may be chaos and conflicts among the human capital, thereby affecting the productivity of the organization and also hampering its smooth functioning and growth. For building a conducive work environment, communication एक significant role play करता है. Our organization having a robust communication structure can attain astral heights. अगर उनका जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर अच्छा है तो वो एक ऊंची हाइट में भी जा सकता है, अगर नहीं है तो नीचे भी गिर सकता है। इन व्यू ऑफ दिस नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेरियस क्रूशियल पेशेंट एसोसिएटेड विद इट एसेंशियल्स। तो कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन में हम अपना जो आइडियाज़ है, व्यूज़ हैं, सजेशंस को एंड थॉट्स को शेयर करते हैं एंड देयर में भी क्योस एंड कन्फ्लिक्ट हो सकता है ह्यूमन कैपिटल में बाई इफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड हैम्पर कर सकता है हमारे स्मूथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है उसको भी खराब कर सकता है। ये हमारा जाता है लेक्चर का राउंड अप जो हमने पढ़ा कि डिजिटल कम्युनिकेशन लाइक मेल वगैरह का यूज़ करना, कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने पढ़ा था, व्हील नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था हमने, किस मोड्स में हम बात कर सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, हाइब्रिड, साइलेंट, प्रोसेस कम्युनिकेशन का था हमारा, स्टेप्स थे एंड मेथड्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारे यही लेसन के राउंड अप है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें हम ये अपना जो सारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक रिवीजन टाइप का होगा। मैं बुक से ही पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराऊंगी, वन गो पे हम कंप्लीट करेंगे। वो हमारा लेंदी भी हो सकता है, आप मान लो ये जो मैंने लेक्चर्स अपलोड करें उससे लेंदी जा सकता है क्योंकि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर हेडिंग के साथ कराऊंगी एंड जैसे एकदम फुल फ्लेज लेक्चर होगा आपका एक वो में मैं चैप्टर सेकंड कंप्लीट कराऊंगी। एंड एक मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं हैंड रिटन नोट्स बनाना चाह रही हूँ, तो हैंड रिटन नोट्स में आपको टैब में ही कराऊं कि मैं कॉपी में बना के कराऊं, तो ये अगर आपको मुझे सजेस्ट कर सको तो प्लीज सजेस्ट करना एज सुन एज पॉसिबल, तो जिससे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपकी बनाऊं तो उससे आपको भी, क्योंकि आपको पता है अब आपको लिख के आना है पेपर में, तो ये पढ़ के नहीं होगा, आपको नोट्स बनानी पड़ेगी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी मतलब पेस्ट करी हुई है, वहां से ज्वाइन कर लो। एंड अगर कोई भी और भी क्वेरी आपको आती है या फिर आपको कोई भी सजेशंस देना है या कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरी आईडी है, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करके रखी है अपनी आईडी वगैरह, आप उससे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पहले चैप्टर नंबर सेकंड के बाद हम चैप्टर नंबर थर्ड ही कंटिन्यू करेंगे, बट पहले चैप्टर नंबर 2 को मैं एकदम फॉर्मली क्लोज कराऊंगी, पहले एक वन गो में करेंगे फिर एक नोट्स के साथ करेंगे, देन हम चैप्टर नंबर थर्ड में स्विच ओवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून गाइस, लाइक कमेंट शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून।